जय हिंद दोस्तों। आज हम उस व्यक्तित्व के बारे में आपको बताएंगे जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के स्तर पर हिंदुत्व को और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कैसे प्रचार प्रसार करके पूरा विश्व में फैलाए। हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। एक ऐसे व्यक्ति जो हर वक्त ये चाहते थे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद क्या होता है, इसको पूरे विश्व लेवल पर उसने कैसे फैलाया, इस वीडियो में आप जानेंगे। एक कास्ट परिवार में जन्म लिए स्वामी विवेकानंद, जिन्हें बचपन में नरेंद्र दत्त कहा जाता था, और नरेंद्र दत्त से वो स्वामी विवेकानंद कैसे बने, आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। उसके बाद इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, जो इनके बहुत ही नजदीक थे, और साथ साथ ये जो है आध्यात्मिक गुरु बन करके उभरे और पूरा विश्व में हिंदुत्व को, सनातन धर्म को बहुत जोर जोर से ये फैलाया, प्रचार प्रचार करके फैलाने का कोशिश किया। उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे, उनके जीवनी के बारे में, और साथ साथ जो है वो उनके द्वारा जो भी भारत में और विश्व में किया गया उन पर भी हम लोग प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनके परिचय। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी थी। और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। कायस्थ एक जाति होती है, उसी में इनका जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का। बचपन से ये बहुत चंचल थे और आगे जाकर के इतने ख्याति प्राप्त किए, इतने ये प्रतिष्ठित और गौरवान्वित लोग बन गए, जो जिसे हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़ा हुआ इनके जो गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरुजी का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ये बचपन से ही संत मिजाज के व्यक्ति तो थे, लेकिन आगे जाकर के ये आध्यात्मिक गुरु, सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक विचारक के तौर पर के उभरे, और भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रचार प्रसार में निकल गए। हिंदू धर्म, सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर के ये पूरे विश्व में फैलाने का कोशिश किया। जब 1893 में शिकागो में, अमेरिका शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें इनको भाग लेना था और ये भारत से निकल पड़े। तो रास्ते में कहा जाता है कि ट्रेन में इसके सारे पैसे छिना गए, यानी चोरी हो गए। उसके बाद जब ये पहुंचते हैं बोस्टन, अमेरिका का एक शहर है बोस्टन, और उस बोस्टन शहर में जब ये ट्रेन से उतरते हैं तो इनके पास पैसे नहीं रहते हैं। तो उसी बीच जो है एक प्रोफेसर मिलते हैं। वो प्रोफेसर को सारी बात बताते हैं कि जो है हम विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ शिकागो पहुंचे हैं। तो प्रोफेसर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर ये बालक, एक छोटा सा ये बालक जो है, ये आखिर विश्व हिंदू सम्मेलन में कैसे भाग ले सकता है। इतने ज्ञानी व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन वो सोच में पड़ जाते हैं। फिर इनको साथ लेके चले जाते हैं घर। इनके पास तो कुछ पैसा रहता नहीं है, तो प्रोफेसर साहब इनको घर लेके चले जाते हैं। प्रोफेसर साहब जो हैं जब कॉलेज जाने लगते हैं तो कहते हैं कि तुम यहाँ रह के क्या करोगे, चलो मेरे साथ कॉलेज में ही बैठना। तो कॉलेज जब जाते हैं तो इन्हें पुस्तकालय में बैठा देते हैं, लाइब्रेरी में बैठा देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद अब बैठे बैठे क्या करेंगे, तो एक एक किताब निकालने लगते हैं कि जो है कोई किताब पढ़ा जाए। जब थोड़ी देर के बाद वहां पे प्रोफेसर साहब आते हैं तो देखते हैं बहुत सारी किताब जो है बिखरे पड़े हैं, इधर उधर फेंका हुआ है। तो बहुत गुस्सा करते हैं। तो इनको पूछते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुम ये क्या कर, यहाँ पे तुमको बैठा दिए तो तुम सारी किताब को इधर उधर कर दिया, बिखेर दिया। तो इसने कहा कि सर मैं वही किताब ढूंढ रहा हूँ जो आज तक मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ये बात आप सुनिए कि बड़ा आश्चर्य का बात है कि वो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि हमने वो किताब, मैं वो किताब ढूंढ रहा हूँ इस पुस्तकालय में जो आज तक मैंने पढ़ा ही नहीं। ये जितने किताब मैंने यहाँ पे रखे हैं वो सारी किताब मैं पढ़ चुके हैं। तो इतने विद्वान थे ये आध्यात्मिक गुरु, और इनके जो गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस, उनके सबसे अच्छे शिष्य में स्वामी विवेकानंद आते थे।
बचपन में इसे नरेंद्र दत्त कहा जाता था, बचपन का नाम इसका नरेंद्र दत्त था। लेकिन खेत्री, और यहाँ पे देखिए खेतड़ी कौन थे, तो खेतड़ी एक सन्यासी थे और वो महाराज के कहनों पर, उनके महाराज के कहने पर इनका नाम बदला गया और बाद में ये स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो शिकागो जब जा रहे थे तो वहां पे वाकया ये हुआ कि प्रोफेसर साहब इनको मिल गए और प्रोफेसर साहब किसी तरह से उस सम्मेलन में इनको भाग दिलवाए और मात्र इसे 2 मिनट बोलने के लिए मौका मिला गया कि सिर्फ 2 मिनट आपको बोलने हैं। बस आपको एक ही स्वर में इन्होंने कहा, यहाँ के यानी अमेरिका के जितने भाई और बहनें हैं, मैं उन सबको यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसे ही उन्होंने कहा ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, तो सभी मनमुक्त हो गए और सुनने के लिए लालान्वित हो गए कि ये सभी ने ये कहने से स्टार्ट करते थे लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों एवं बहनों। तो ये शब्द सुनकर वहां के जितने भी शिष्य जनता थे सब आश्चर्यचकित रह गए और सब मनमुक्त हो गए, खुश हो गए, ये क्या कहना जाता है। तो 2 मिनट इनको कहने का उसमें मौका मिला था। अब मैं आपको बता दूं कि 19वीं सदी में इसे नव हिंदू जागरण के संस्थापक भी कहा जाता है। यानी नव हिंदू जागरण जो 19वीं सदी में एक लोगों के बीच धर्म प्रचार को लेकर के खुला था, उनके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की जो रामकृष्ण मिशन का गठन भी, रामकृष्ण मिशन का जो गठन ये स्वामी विवेकानंद ही किए थे 1896 में। उसके बाद इनकी और भी शाखाएं हैं, जैसे बनारस में है, उसके बाद मद्रास में है। उसके बाद यदि बात करें तो वेदांत सोसाइटी 1896 में अमेरिका में न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इन्होंने 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उसके बाद बात करें इनके द्वारा लिखी कुछ किताबें और पत्रिका, दक्षिणेश्वर संत के नाम से ये ख्याति प्राप्त थे स्वामी विवेकानंद। और इनके द्वारा कुछ लिखे हुए कुछ किताबें, जैसे कि पत्रिका का बात करें तो प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत जो इंग्लिश में थे, साथ साथ इन्होंने उद्बोधन नाम से एक किताब लिखी जो बंगाली में थे। उसके बाद यदि हम किताब का बात करें तो राजयोग, कर्म योग, वेदांत फिलॉसफी, ऐसे बहुत सारे किताबें पुस्तकें इनके प्रसिद्ध हैं जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखित है। उसके बाद यदि बात करें, आपको आध्यात्मिक पिता इनको एक उपनाम मिला था जो सुभाष चंद्र बोस ने इसे कहा था। और इनका एक नारा, एक जो इन्होंने अपना वक्तव्य दिया वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध हुए, उठो जागो तब तक रुको नहीं तुम, उठो जागो तब तक रुको नहीं तुम, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, उठो जागो तब तक रुको नहीं तुम, जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद के बहुत ही अच्छे वक्तव्य में से एक थे। उनके बाद ये जो है 12 जनवरी इनका जो जन्म हुआ 1863 को, इनके जन्मदिन को ही आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे विश्व में युवा दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। उसके बाद मृत्यु का बात करें तो इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को, 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ, ये पश्चिम बंगाल में है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। और इस तरह से पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त किए स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के कर कदमों पर चले और भारत ही नहीं पूरे विश्व में इन्होंने हिंदुत्व धर्म को और साथ साथ हिंदू राष्ट्रवाद को, उसके बाद ये सनातन धर्म को पूरे विश्व के स्तरों पर प्रचार प्रसार किया, फैलाने का कोशिश किया। तो आज मैंने स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोगों को बताया। इसके बाद और भी टॉपिक लेकर मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।